बिल्कुल तानाशाही जो है इन ब्यूरोक्रेट्स की वो चरम सीमा पर है, जिसके कारण यहाँ काम जो है आम लोगों के नहीं हो रहे। हम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं किसी ऑफिस में तो ब्यूरोक्रेसी उस ढंग से लेती नहीं करती बीजेपी लीडर्स की। यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी जो है, हम देखते हैं कि उन मंत्रियों के सामने खड़े रहते थे। आज जब उनको बात की जाती है तो उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। तब तो पार्किंग को जेडीए ने फ्री किया था कि जब तक काम चलेगा ये फ्री रहेगी, इसमें कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी, अगर हुई भी तो यहाँ कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी। देखिए, इसके लिए जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, तभी जाकर ये इनकी तानाशाही जो है वो खत्म होगी। इलेक्शन हो, लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार आए और लोग जो है अपनी बात उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमें भी, हम इलाके में जाते हैं, हमें भी लोगों की सुननी पड़ती है। जम्मू कश्मीर का 100% आवाम चाहता है यहाँ पर इलेक्शन हो, तो हम आवाम के बीच रहते हैं, हम लोगों में जाते हैं। आज तक अब मुझे किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। हर एक आदमी यही पूछता है कि इलेक्शन कब करा रहे हो, इलेक्शन कब करवा रहे हो, जबकि इलेक्शन करवाना हमारा काम नहीं, वो तो चुनाव आयोग का काम। एक तरफ माह रमजान का पाक महीना चल रहा है और दूसरी तरफ 9 तारीख से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, लेकिन बागे-बाहु में हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। क्या उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटी मिलती है जिस तरह की जो वो श्रद्धालु एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे साथ राजीव चालक जी हैं, सीनियर लीडर हैं और इसी कंस्टिट्यूंसी से जो है ताल्लुक भी रखते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां हैं। राजू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की तैयारियां हैं इस बार? अक्सर और बेशतर शिकायतें सुनने को मिलती है, यहाँ पर जो है गंद बहुत पड़ा रहता है, यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती श्रद्धालु को। इस बार जो है किस तरह का इंतजाम हैं आपके यहाँ? देखिए, ऐसा है, बाहु फोर्ट हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो है एक कदीम ज़माने से प्रतीक रहा है, यानी 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे चलते आए हैं। एक तरफ अजान होती है तो दूसरी तरफ पूजा होती है। यहाँ पर माह रमजान चल रहा है, मस्जिद के सामने अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो मलबे का अंबार लगा है। जम्मू स्मार्ट सिटी ने यहाँ एक प्रोजेक्ट दिया था टाइल वर्क के लिए, लेकिन उनको ये एक टाइम बाउंड करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है नवरात्रे भी आने वाले हैं, रमजान भी आने वाले हैं। उसकी वजह से यहाँ पर ये कॉमन पार्किंग है। अगर ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने आएंगे, उन दिनों नवरात्रे भी होंगे, यानी गाड़ियाँ पार्क होनी है लेकिन स्थान एक ही है और वहाँ भी मलबे का अंबार है। इसके लिए अभी पीछे डीसी ऑफिस मीटिंग हुई थी, हमने उनके डीसी साहब के ध्यान में लाया था कि इस प्रकार जो ये चीज़ें हैं इसको पूरा किया जाए। उसके बाद मैं जेडीए से भी मिला, क्योंकि जेडीए का काम कुछ है, अंदर 2-3 कमरे बने हुए हैं, लंगर शेड है जिनमें गंदगी है, वहाँ लाइट की फैसिलिटी नहीं है लंगर शेड में। अगर लोग रात को लंगर बनाएं तो अंधेरे में बनाना पड़ता है, मोबाइल की टार्च लेके वो बनाते हैं, क्योंकि जो श्रद्धा से आता है वो तो कष्ट भी झेल लेता है, लेकिन सरकार उनसे एक पैसे लेते हैं। ये पहला मैंने स्थान देखा है कि यहाँ पर इस लंगर शेड का भी इन्होंने इसको सबलेट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है, जबकि ये लंगर शेड जो है किसी स्थानीय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए था जो सेवा भाव से काम करते, और लंगर यहाँ 24 घंटे और रोज डेली लंगर चलता, 365 दिन, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लंगर चलता। उससे लोगों को एक रोजगार भी मिलता। रोजगार के साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कोई ऐसे गरीब गुरबे जो गिरदोनुमा इस मंदिर के रहते हैं, उनको भी कोई ना कोई एक आहार का वो मिल जाता। परंतु ये एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सेवा भाव से काम नहीं करेगा। राजेश जी, आपसे मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी का काम जो आपने कहा कि यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपकी ही सरकार है, सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर में भी, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के, वो जो है बाहर के लोगों को दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर सही से काम नहीं हो रही? गलती है बीजेपी के लोगों की? देखिए, यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं, एलजी का प्रशासन है, और आपके ही बेचे जो बाबूशाही है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से काम कर रही है। हम मानते हैं इस बात को, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी चल रही है? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जो है वो चरम सीमा पे है, वो किसी की बात सुनते नहीं। हमने बीजेपी के लीडरों की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, वो अपने हिसाब से चलते हैं जैसे उनको। आजकल तो मंत्रियों से ज्यादा तो उनकी शान है। अगर हम देखें, मैंने म्यूनसिपैलिटी से भी बात की थी कि इस तरह से ये है, और जेडीए के जो एक्शन साहब है उनसे भी मैं मिला कि ये काम जल्दी निपटाओ,
क्या यकीन दहानी मिली वहां से? उन्होंने तो बोल दिया, आगे एडब्ल्यू साहब हैं जो यहाँ के, उनको कहा गया कि आप ये काम जल्दी करवाओ, जो भी बिल्स होंगे वो सबमिट करेंगे, परंतु काम अभी कहीं शुरू नहीं हुआ। यानी एडब्ल्यू साहब के पास भी दोबारा जाना पड़ेगा? एडब्ल्यू साहब से मैं अभी मिल के आया हूँ, उनको मैंने कहा है कि ये जल्दी, और एक्सीडेंट साहब से भी मेरी फोन पे बात हुई है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रे जो है वो 9 तारीख से हैं, लेकिन माता महाकाली के श्री चरणों में शनिवार को भी बहुत रश होता है। शनिवार के बाद फिर रविवार आ गया, रविवार भी रश होगा। रविवार के बाद जो 8 तारीख है वो सोमवार है, वो थोड़ा फ्री रहेगा, फिर मंगलवार फिर नवरात्रा शुरू है। नवरात्रों में यहाँ भीड़ रहेगी, उस समय यहाँ से मलबा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। यही 2 दिन है, इन 2 दिनों में ये मलबा उठ जाए, और जहाँ जो सफाई होनी है, नगर निगम की तरफ से तो सफाई की व्यवस्था की हुई है, पहले कम हुआ करती थी, लेकिन अब एक नाइट शिफ्ट भी शुरू की है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आती। रात को मंदिर बंद होने के बाद भी यहाँ सफाई होती है, सुबह भी सफाई होती है, उस प्रकार की वो सफाई जो चल रही है। परंतु स्मार्ट सिटी ने जो काम लगाए थे, उनको एक टाइम बाउंड करना चाहिए था कि समय से पूर्व, नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों से पूर्व उनको कहना चाहिए था कि ये क्लियर करके दो, लेकिन यहाँ काम दिया जाता है, उसके बाद पूछा नहीं जाता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, पूछा नहीं जाता। उस ठेकेदार को पूछना भी चाहिए था, भैया तूने काम लिया है, इसको लंबा लटका दिया। एक ये दर्शनी ड्योढ़ी बनाई है, वो भी ठेकेदार यहाँ से भाग गया है। ये पीछे दुकानों के पीछे एक दीवार लगनी थी, इसकी ब्यूटिफिकेशन होनी थी। पार्किंग का भी सुना है यहाँ पर कुछ मसला है? पार्किंग का मसला जो है, यही पार्किंग है। इस पार्किंग को जेडीए ने फ्री किया था कि जब तक काम चलेगा ये फ्री रहेगी, इसमें कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी, अगर हुई भी तो यहाँ कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी। परंतु उस आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुई, यहाँ गाड़ियां भी लगती रही, पर्ची भी कटती रही, और काम भी जो मंद गति में हो गया। तो आपको कहने का मतलब ये है जम्मू कश्मीर में तानाशाही चरम सीमा पर है? बिल्कुल, तानाशाही जो है इन ब्यूरोक्रेट्स की वो चरम सीमा पर है, जिसके कारण यहाँ काम जो है आम लोगों के नहीं हो रहे। किस तरह से इस चरम सीमा वाली जो ब्यूरोक्रेसी है इसको खत्म किया जा सकता है? क्या इलाज है यहाँ पर, लोग क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, तभी जाकर ये इनकी तानाशाही जो है वो खत्म होगी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन हो? बिल्कुल, असेंबली इलेक्शन हो, लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार आए और लोग जो है अपनी बात उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमें भी, हम इलाके में जाते हैं, हमें भी लोगों की सुननी पड़ती है। तो जब सरकार है, आपकी सरकार में ये सब हो रहा है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं किसी ऑफिस में, तो ब्यूरोक्रेसी उस ढंग से लेती नहीं, सुनवाई नहीं करती बीजेपी लीडर्स की। यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी जो है, हम देखते हैं कि उन मंत्रियों के सामने खड़े रहते थे। आज जब उनको बात की जाती है तो उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। तब तो मन में विचार आता होगा राजीव जी आपके कि हमारी नहीं सुनते तो आम लोगों के साथ क्या बर्ताव करते हैं? नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि आम लोगों की तो बिसात ही नहीं कि वो सेक्रेटरी तक पहुंच पाए। अभी पीछे एक इस तरह का ये इन्होंने शगुफा भी छोड़ा था कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि जिसको अंदर जाना है वो पहले अपॉइंटमेंट लेगा ऑनलाइन, अंदर से अप्रूवल होगा वही जा पाएगा। तो हमने इसका विरोध किया था कि ये कौन सा भैया, आम लोग अगर जिनका गरीब गुरबा जिसका काम है, जम्मू कश्मीर का आवाम जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो पहले ऑनलाइन उस ढंग से अपॉइंटमेंट लेगा, तो ये इस प्रकार का निज़ाम नहीं चलेगा। उसका हमने विरोध किया था, तो उसके ऊपर रोक लगी। नहीं तो यहाँ पर इस तरह का निज़ाम बन जाना था पिछले वर्ष कि पहले आप लोग, क्योंकि इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल किसी ना किसी एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी को दे दिया था कि वो देखेंगे कि कितने लोगों का डिमांड आई है अंदर आने की, किसको अप्रूवल देंगे किसको नहीं देंगे, वो वहां से अप्रूवल अपनी मर्जी से जिसको अप्रूवल देना है उसको अप्रूवल देंगे। यानी इस प्रकार की ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी, उसके ऊपर हम लोगों ने जब विरोध जताया तो वो काम रुक गया। आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा मैं कि मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 70% लोग चाहते हैं कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन नहीं। आपको लगता है कि उनके बयान में कुछ दम है? देखिए, जम्मू कश्मीर का 100% आवाम चाहता है यहाँ पर इलेक्शन हो। मैं उनके खिलाफ नहीं दे रहा, जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, मेरी कोई उनके साथ कोई बराबरी नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं भी ग्राउंड पे, माननीय उपराज्यपाल है, मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है, परंतु हम आवाम के बीच रहते हैं, हम लोगों में जाते हैं। आज तक अब मुझे किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। हर एक आदमी यही पूछता है कि इलेक्शन कब करा रहे हो, इलेक्शन कब करवा रहे हो, जबकि इलेक्शन करवाना हमारा काम नहीं, वो तो चुनाव आयोग का काम है। परंतु लोग हमें पूछते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट आपकी है मरकज में,
तो वो पूछते हमें, मेरा माननीय उपराज्यपाल जी के उस बयान से कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, लेकिन जो मेरी अपना पर्सनल एक व्यक्तिगत मत है, लोगों की बात सुनते हुए मुझे आज तक एक सिंगल व्यक्ति ने नहीं कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए, ये सरकार बहुत अच्छी है।